तो सभी भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवतम के प्रवचन में। इसको सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी समय भी कोई ज्वाइन कर रहा है, एकदम नया व्यक्ति भी है और उसे थोड़ी-थोड़ी बात भी समझ में आ रही है, लेकिन भागवत का श्रवण कर रहा है तो उसकी भक्ति बढ़ रही है भगवान कृष्ण में। इसलिए हमने कोई मॉड्यूल नहीं डिज़ाइन किया है न्यू भक्ता ट्रेनिंग का। भागवत सुनते रहिए, भक्ति बढ़ती रहेगी, सुबह जाप कीजिए, भक्ति बढ़ती रहेगी, मंगल आरती करते रहिए, भक्ति बढ़ती अपने आप करते-करते नियमित रूप से समझ में आने लग जाएगा। ये बात है। अब महीने 2 महीने के लिए कोई छोड़ देगा तो फिर तो ज़रूर समझ में नहीं आएगा, लेकिन नियमित रूप से सुनेंगे तो कठिनाई कुछ नहीं होगी समझने में। चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग आप जान रहे हैं कि प्रसंग ये है कि ब्राह्मण लोग परीक्षित महाराज के सद्गुणों का वर्णन कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज से। तो उसी प्रसंग में बात आ रही है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वाँ अध्याय 24वाँ श्लोक। मेरे पीछे बोलिए। सर्वसद्गुण महात्म्ये सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः ययातिरिव धार्मिकः सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंतिदेव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। अन्वय देख लीजिए पहले। एषः अर्थात यह बालक सर्व सद्गुण समस्त दैवी गुणों से महात्म्य महिमान्वित होते हुए अर्थात समन्वित अर्थात युक्त होते हुए कृष्णम अनुव्रतः भगवान कृष्ण के समान एवं उनके पदचिन्हों पर चलने वाला होगा। भविष्यति आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि भगवान के समान और उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो जितने गुण एक जीव में संभव हो सकते हैं भगवान के आए उतना उनको गुण प्राप्त हो। भगवान के समान सारे गुण किसी जीव में नहीं हो सकते। उस बात की व्याख्या प्रभुपाद जी करेंगे, बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हुआ कैसे वो भी प्रभुपाद जी व्याख्या करेंगे। उनके पद चिन्हों पर चलकर अर्थात उनके आदेशों का पालन करने से वह भगवान की कृपा को प्राप्त हुए। ये बात आप यहाँ ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि यही बात प्रभुपाद जी इलैबोरेट करेंगे। उसको हमने हाईलाइट किया हुआ बात को, और यही बात द्वारकावासी भी बोले थे कि आपके अनुवर्ती होने के कारण हम लोग, क्या शब्द था, कृतार्थ हुए। कृतना बभूविमः शब्द था, कृतना बभूविमः। आपका आज्ञा पालन करके आपकी भक्ति करके हमें सारी संपदा प्राप्त है। कुछ याद आ रहा है द्वारकावासी जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तब वो बातें बोलते हैं, कृतना बभूविमः। देखिए यही पारायण का लाभ है। बार बार पारायण करते तो शब्द आपके मन में रहता है। अर्थ तो समझे रहते हैं पहले, मतलब सुनते सुनते उसका रहेगा तो मैं याद दिलाऊंगा तो हाँ वो तो सुना था, एटलीस्ट स्मृति रहेगी कि सुना था। कृतना बभूविमः शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, पिछले अध्याय में तो पढ़े, द्वारका में भगवान का प्रवेश। तो ये समझ में आ रहा है भगवान कृष्ण के समान कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जितने सद्गुण हो सकते हैं जीव में वह उनके अंदर आ गए थे भगवान कृष्ण के, उनकी शुद्ध भक्ति के कारण, उनके अनुगामी होने के कारण। ठीक है। रंति देव इव, और रंति देव के समान उदार होगा। भविष्य से अप्लाई करना पड़ेगा। ययाति इव धार्मिका, वह महाराज ययाति के समान धार्मिक होगा। संस्कृत देख लीजिए एक बार से। सर्व सद्गुण महात्म्य, सभी सद्गुण से महिमान्वित होते हुए एषः अर्थात यह बालक कृष्णम अनुव्रतः कृष्ण का अनुयायी होगा, भक्त होगा। रंति देव इवा उदारो हो, रंति देव के समान उदार होगा। इस पे हम कथा सुनाएंगे आपको। ययाति रिव धार्मिका, और ययाति के समान धार्मिक होगा। अब आप लोगों के मन में जो जानते कथा कि ययाति तो धर्म के लिए नहीं, ययाति तो अपनी वासना के लिए एक तरह से प्रसिद्ध हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी मैंने भागवतम से ही पढ़ूंगा आप लोगों से सामने, तो उसमें लिखा है वो सब बात भी कि किस प्रकार से धार्मिक थे, महान राजा थे, उस प्रकार से वो बात भी है।
एक पक्ष राजा मतलब राजा कामवास ने प्रभावित तो कौन से आश्चर्य की बात है, रजोगुण नहीं होगा तो राजा बने कैसे? लेकिन वो सब बातें क्लियर अभी करेंगे, बड़ी रोचक कथाएं हैं, तो सब लोग देखिएगा, सुनिएगा पूरा। सारादर्शिनी, इस श्लोक में वह सभी गुणों से तुलना के लिए एक उपमा दे रहे हैं। वह समस्त सद्गुणों से यशस्वी होने में कृष्ण के समान है। मतलब ये गुण वो गुण क्या कहें, अब समझ लीजिए कि भाई कृष्ण के समान सारे गुण हैं, तो कहने का अर्थ है सारे सारे सद्गुण है। भगवान कृष्ण में दुर्गुण तो कोई है ही नहीं, तो कृष्ण के समान होगा। लेकिन अर्थ समझ लेना कि कृष्ण के समान कोई व्यक्ति पूरी तरह से कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे कृष्ण में केवल सद्गुण ही विद्यमान है, सारे गुण उनके अच्छे हैं, उसी प्रकार से जो सद्गुण आप सोचते हो वह था उनके में, क्योंकि भगवान के भक्त थे। ठीक है। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करे। कुछ लोग याद आ रहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये तो थ्योरी है, और प्रैक्टिकल श्लोक क्या है इसका? मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। तो ये दोनों चीजें पे घटित होगी। थ्योरी जानते थे और उसे कैसे अप्लाई करना है वह भी कर रहे थे। ती हो गया उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना। अल्पज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते, जो उनका दुर्भाग्य है। किंतु जो मनुष्य सचमुच बुद्धिमान है, वह इस अलौकिक उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित होता है। थोड़ा समझिए, अल्पज्ञानी लोगों का अर्थ यह नहीं है कि वो गरीब है या अमीर है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। गरीब व्यक्ति भी भगवान की शरण ले सकता है, अमीर भी। लेकिन वह इस महान उपदेश को क्यों स्वीकार नहीं करते? कि उनका दुर्भाग्य है। अब दुर्भाग्य क्यों है? दो कारणों से दुर्भाग्य हो सकता है, या तो सुने ही नहीं, और नहीं तो सुनने के बाद भी स्वीकार नहीं करते, ये और बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा वाला दुर्भाग्य अधिक है कि नहीं? बहुत लोग तो सुने ही नहीं, सर्वधर्मान पर जो था ना, सबको पता है ये बात, और कैसे करना ये भी नहीं पता, और उस पे भी अगर बताया भी जाए तब भी लोग कहते हैं नहीं तो इंसान है, इनकी शरण में क्यों जाएंगे, ये तो मर के खत्म हुए ऐसे करके, भगवान तो है नहीं है, महापुरुष मानते हैं, ये सब आप जानते हो, चलता है हम लोगों में। तो इस कारण से दुर्भाग्यशाली। अब अच्छा बताइए, सौभाग्य क्यों? क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की इस बात पे विश्वास रख करके, सिंपल प्रोसीजर, भगवान को स्मरण करना, भगवान का भक्त बनना, भगवान की पूजा करना, भगवान को प्रणाम करना, इसमें कोई तपस्या तो कोई है नहीं, है कि नहीं? तपस्या थोड़ी बहुत है कि मन को खींच के भगवान में लगाना होता है, लेकिन भगवान के स्मरण से वो शुद्ध भी होता जाता है, तो मन लगाने में और सुविधा भी होती है ना? शुरुआत में क्लास समझ में नहीं आती, जब क्लास समझ में आने लगती तो कोई कठिनाई नहीं होती मन लगाने में, है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? इतना आसान तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति शाश्वत लाभ प्राप्त कर सकता है, और वह ना करके माया को समर्पित रहे। ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? ये समझ में आ गया दुर्भाग्य क्यों है? जी आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे लोगों के शरणागत हो रहा है, उनसे अगर कठोर में शब्द कहूं तो जूते भी खा रहा है, धोखा खा रहा है, लेकिन भगवान की शरण में नहीं जा रहा है। दुर्भाग्य है कि नहीं? मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते हैं। अब ये श्रील प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? यहां बोला गया कि सर्व सद्गुण महात्म्य कृष्ण कृष्ण अनुव्रते, तो कृष्ण के समान होगा। तो अब प्रश्न आएगा कि कृष्ण के समान सब गुण कैसे आ गए? तो क्या अर्थ है, क्या आशा है? अनुव्रत, वह कृष्ण की संगति में सदा रहते थे, इस कारण से गुण आ गया। देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। यहां तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति से कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है। ठीक है। अतएव परम पुरुषोत्तम भगवान की संगति से मनुष्य भगवान के ही समान योग्य बन जाता है। इसी में इसको हाईलाइट किया था, बहुत अच्छी बात है। जो कोई भी सद्गुण या दुर्गुण अपने जीवन में आप देख रहे हैं, वह संगति के द्वारा ही आया है। भागवत में रुचि हो रही तो उन लोगों का संग करके जो भागवत के प्रेमी है, और माया प्रेमियों का संग करके, माया की रुचि में तो हो ही रही थी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और एक और बात हम अपने मन को बहलाने के लिए बोल देते हैं, क्या? हम किसी की संगति करेंगे और हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वेरी चाइल्डिश। बहुत बचपने वाली बात है कि हम कुछ लोग की संगति करेंगे और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ड्रेस कैसे चेंज हो गई? क्यों भाई मिलिंद प्रभु, क्या लगता है? अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धोती कुर्ता में तो सुंदर क्यों लग रहे हैं आप? वही पुरानी वाली क्या पहन के आए थे, कैपरी क्या? क्या होता है? आई डोंट नो, व्हाटएवर, वी फॉरगेट अबाउट इट, इज इट नॉट?
बड़ा तीव्र प्रभाव होता है, बहुत तीव्र प्रभाव। आप जो अभी हमसे भी छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, आशुतोष प्रभु यहाँ पे हैं। क्या आप कभी सोचे थे कि धोती कुर्ता पहनेंगे? संकल्प नहीं। और क्या मैं कभी सोचा था कि साधु जीवन के प्रति साधु जीवन यापन करने का प्रयास छोड़ दीजिए, इंक्लिनेशन भी कभी होगा? ये सारा काम संगति की वजह से है। इट इज़ कॉन्टेजियस। और फिर प्रभुपाद जी इसको बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, ददाति प्रति गृह्णाति वाले श्लोक में। पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार केवल इन 6 संघ के द्वारा ही हो रहा है। लोगों को भक्तों के द्वारा प्रसाद मिलता है, प्रसाद खाने को देते हैं, ऐसा जो भी गिफ्ट मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों के संग बैठ करके भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, उससे उनकी जीवन परिवर्तन हो जाता है। और वो हमेशा के लिए आपके सिस्टम में रहेगा, भले कोई व्यक्ति भक्ति भी ना करे, उसको याद रहेगा कि मैंने वैसा प्रवचन कभी सुना था। हम आत्मा हैं, भगवान के बारे में कुछ बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरा प्रबात अग्नि का उदाहरण क्यों दिए? आप लोग क्लास के बाद अगर घर में हीटर है तो आप उसको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे हीटर ऑन करेंगे तो जितनी देर के लिए करंट रहता है तुरंत वो हीट में नहीं आता। देखा है आपने? कुछ क्षण ज़रूर लगता है, मैं समझ से 5 सेकंड या 10 सेकंड कुछ लगता है। तो अब उसको अगर मान लीजिए हीट होने से पहले बंद कर देंगे तो उतना प्रभाव नहीं दिखेगा आपको। थोड़ा गर्म हुआ ठंडा हो जाएगा। तो यदि लगातार भक्तों के संग में रहेंगे, लगातार का अर्थ है एटलीस्ट कम से कम नियमित रूप से, तो अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। इसीलिए पुणे के भक्तों ने बहुत सुंदर बात बोली, रेगुलरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन वन स्ट्रेच प्रोग्राम। आप किसी एक व्यक्ति को 4 घंटा एक दिन प्रवचन कीजिए, उससे अच्छा ये है कि आप रोज उसको 1 घंटा प्रवचन कीजिए। ये बहुत प्रभावशाली है। आप लोग अगर सोचे ऐसा कि नहीं मैं 1 दिन खूब पढ़ लूँगा और फिर 4 दिन नहीं पढ़ूँगा, भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका वैसा प्रभाव नहीं होगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। एवरीडे, दिन अनुदिन, रोज-रोज जाप कीजिए, रोज-रोज भागवत पढ़िए, देखिए कितना परिवर्तन हो जाएगा। आपकी सोचने की धारा ही, हम सभी की सोचने की धारा ही परिवर्तित हो जाएगी। दुनिया को देखने की धारा परिवर्तित हो जाएगी। क्या अनुभव नहीं कर रहे हैं? कुछ-कुछ तो हो ही रहा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। कांस्टेंट संपर्क। आप सोचिए परीक्षित महाराज तो निरंतर ही भगवान के संपर्क में थे और मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो लगातार भगवान का स्मरण कर रहा हो, वो कैसी अग्नि हो जाएगा ज़रा बताइए? और वो अग्नि कौन है? शिला प्रभुपाद जी, हमारे सामने प्रत्यक्ष। इसीलिए मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूँ। मानो कोई ना भी पढ़े, मानो कोई ना भी खोले, कम से कम सुन रहा है वो। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो सुन रहा है, वो प्रभुपाद जी के शब्दों के संपर्क में आ रहा है, उसका बड़ा प्रभाव होगा। नियमित रूप से श्रवण का बड़ा प्रभाव होगा। अब देखना, पता भी नहीं चलेगा कि आध्यात्मिक ज्ञान कब समझ में आने लग गया। ये अब देखिएगा जीवन में। मैं खुद भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ कि कब से समझ में आने लग गया। इट इज़ वेरी अमेजिंग। आप मेरी बातें कुछ समझ पा रहे हैं? आप नियमित रूप से श्रवण करते जाइए, ये भी नहीं मालूम चलेगा कि कब समझ में आने लग गया। एकदम पहले समझ में नहीं आ रहा था, फिर एकदम से समझ में आने लग गया। कब कब हुआ ये भी आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो लाइन ड्रॉ? ये याद है कि पहले कुछ समझ में नहीं आता था और फिर ये भी आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि किस दिन से आना शुरू हो गया। बस सुनते रहिए, जो नियमित नहीं सुनते उनको कठिनाई होती है। मुझे पता है हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट, पता नहीं कहाँ है वो, शायद माया में है। तो वो आए थे बीच में, मतलब माया में जाने के बाद फिर से आए कथा में, तो कह रहे प्रभु जी पहले जब मैं जप करता था और सुनता था तो एकदम से समझ में आ जाता था सारी बात। अभी मेरे लिए सब बातें समझना बड़ा कठिन हो रहा है। और आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लगेगा जो नियमित रूप से सुनते हैं, बोलते हैं, इसमें क्या कठिन है, तो बहुत ईजी है। लेकिन जो अब भौतिकता में लिप्त हो गया उसके लिए बहुत कठिन है। समझ रहे, ठंडा हो गया जो लोहा, उसको हीट में लाने में बहुत समय लग जाएगा। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा समझ में आई आपको। ये तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि आपको रेगुलरली भक्ति करनी है, भगवान का संगत प्राप्त करनी है। जितनी बार भागवत देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जितनी बार नाम जप कर रहे हैं, भगवान के विग्रह को देख रहे हैं, किसी तरह भक्ति से संपर्क में आ रहे हैं, शुद्ध भक्ति में, तो आप भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। और उसके द्वारा भगवान का गुण धीरे-धीरे व्यक्ति के जीवन में आने लगता है। कभी मत सोचिएगा कि जो सद्गुण आया है वो अपनी क्षमता से आया है। वो भगवान की संगति के द्वारा, भगवान की कृपा से आया है, भक्ति देवी की कृपा से आया है। ये बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है और देखेंगे अपने जीवन में कि आ रहे हैं सद्गुण। लेकिन कभी अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि वो अपनी स्थिति को हमें याद रखना चाहिए कि हम पहले क्या सोचते थे, क्या बोलते थे और क्या क्या करते थे। ठीक है? ये बहुत श्रद्धा मुझको देता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोगों को मैं देख रहा हूँ नियमित रूप से भक्ति करते हुए, उनका उत्साह और बढ़ रहा है भक्ति करने का, और बढ़ रहा है और सद्गुण आते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सद्गुण तो इंद्रिय का संयम है। एक नियमित जीवन है, बहुत एकदम प्रत्यक्ष, जिसके जीवन में ये आ गया संयमित जीवन भक्ति में, वो हो गया पार, मान के चलिए। बस उसका पक्का भक्ति करेगा, भक्ति करके पार हो जाएगा। मेरी बातें को समझ में आने, कुछ लोग तो इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं कि सुबह उठना है। अब कुछ लोगों के लिए, भक्तों के लिए आसान हो गया कि नहीं, आराम से उठ जाते हैं सुबह।
इसको हल्का मत लीजिए प्लीज, ये बहुत बड़ा गुण है कि आप रोज सुबह उठ पा रहे हैं, रोज भक्ति कर पा रहे हैं। व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून। एनीवेज, ऐसे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम खाली इतनी बात बोल रहे हैं, भगवान की संगति से व्यक्ति के हृदय में अच्छे गुण आते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान की घनिष्ठ संगति से हम 78% भगवदीय गुण प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए, जब कोई व्यक्ति आश्रम यहाँ ज्वाइन करता है, मैं क्या बोलता हूँ, तनिष्क प्रभु क्या बोला था आपको, हफ्ते में 1 दिन मंगल आरती है, नहीं है ना? नहीं, एवरी डे। और तो अब तो आ ही रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नए व्यक्ति को, हाँ ब्रो जी, यस, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। उसका 6 महीने में अगर अच्छा भक्त नहीं है, उसका सारे फ्यूज उड़ जाते हैं कि भाई ये रोज का क्या हिसाब किताब है, अरे संडे तो छुट्टी दो, सोने तो दो। तो जो अच्छा उत्साहित भक्त होगा, मैं कहता हूँ आप पहले से प्री ट्रेनिंग लेके आइए। यहाँ तो प्री रिक्विजिट मान लिया था कि रोज ही करना है। रोज क्या करना है? रोज मंगल आरती करना है, रोज 16 माला करना है, रोज क्लास जाना है, रोज गुरु पूजा, रोज 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 रोज। और उनको बहुत आसान लगता है, नथिंग नथिंग डिफिकल्ट। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर रोज रोज की बात आ जाए, रोज मीन्स एवरी डे, मीन्स रोज, रोज मीन्स रोज ओनली एंड नथिंग एल्स, नो पोस्ट स्क्रिप्ट। तो जो व्यक्ति सिंसियर नहीं होगा उसके लिए बड़ा भारी होगा, बहुत भारी लगेगा। लेकिन जो कर लिया वो पक्का शुद्ध होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोसेस इतना शक्तिशाली है, लगता है बहुत शक्तिशाली है। कैसे समझाऊं आप लोगों को, तो एकदम जबरदस्त चीज है। भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। इसको हम 2 बार पढ़ेंगे। और भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। क्या बात है! भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसकी उपस्थिति का अनुभव ऐसा संग करने के लिए आवश्यक होता है। ये समझ में आ गया आपको? ये नहीं कि बस मैं जल का संग करूंगा, जल का संपर्क होना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन भगवान का आदेश उनसे अभिन्न है, उनका नाम उनसे अभिन्न है, उनका धाम उनसे अभिन्न है, उनका विग्रह उनसे अभिन्न है, और उनके संपर्क में आने से साक्षात हम भगवान का संपर्क कर रहे हैं। ये बात हम लोग सुन कई बार चुके हैं, थोड़ा-सा मनन करेंगे तो कितना उत्साह होगा बताइए। अभी हम क्या श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, तो क्या भगवान का संग नहीं प्राप्त कर रहे? साक्षात भगवान है। ये केवल रियलाइज़ेशन की बात है, लेकिन रियलाइज़ेशन हो या नहीं हो, उसका अर्थ ये नहीं कि वो वस्तु वहाँ पे नहीं है। हमको नहीं अनुभव हो रहा है, वो तो हमारे रियलाइज़ेशन की कमी है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, आप देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य प्रथम स्कंद में लिखते हैं कि नारद जी बड़ी कृपा करके भागवत के इन पृष्ठों में प्रस्तुत हुए। याद आ रहा है आपको? जब वो व्यासदेव जी के पास आए होते हैं। अब प्रभुपाद जी को ऐसा अनुभव हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है, तो हमारे अनुभव की कमी का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है और हम शुद्ध नहीं होंगे। क्या मेरी बातें एब्स्ट्रैक्ट लग रही है? समझ में आ रहा है? भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है, हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन उस संपर्क के प्रभाव से हम तो शुद्ध हो रहे हैं ना। भैया आप मंगल आरती में खड़े हैं, हो सकता है आप कुछ सोच रहे हो आज क्या बनेगा आज खाने में, क्या कुछ भी बच्चा सोच सकता है। लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना कि सामने आया है, उसका बड़ा प्रभाव होता है। आप लोग शायद नहीं जान रहे हैं, जैसे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, अब कोई व्यक्ति बिल्कुल जैसे नए होते हैं ना, जो सेल्फी लेने के लिए आते हैं मंदिर में, वह भी खड़ा हुआ है, वो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन सुन रहा है, वो चीज़ भी वो भगवान का संग प्राप्त कर रहा है। तो ये बातें हैं। भगवान सर्वत्र यानी सब जगह और सभी काल में उपस्थित रहते हैं। यह पूरा संभव है कि केवल उनके आदेश पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान एवं उनका आदेश तथा भगवान भगवान एवं उनका नाम, यश, गुण तथा साज सामान परम ज्ञान होने के कारण उनसे अभिन्न है। परम ज्ञान का मतलब होता है परम सत्य की सब कुछ शक्ति उन्हीं की है, और शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है। और वैसे भगवान का नाम तो साक्षात भगवान है। क्या शब्द है वो? रूप गोस्वामी जी बोलते हैं इस संबंध में, वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। नाम और स्वरूप ये 2 वस्तु हैं और वो एक ही है। वाच्यम वाचकम, वाच्य मतलब जिसको इंगित किया जा रहा है, और वाचक मतलब भगवान का नाम। जैसे मैं कहूं रामकृष्ण प्रभु, तो रामकृष्ण प्रभु हो गया वाचक और आप हो गए उसके वाच्य। तो कह रहे हैं कि वाच्य और वाचक एक ही है। रूप गोस्वामी इसको अनुभव कर रहे हैं, हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन सिद्धांत है कि हम भगवान का संग प्राप्त कर रहे हैं। इज इट नॉट? इस संबंध में मुझे महाप्रभु की याद आ रही है बात, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार एक देश। ये किसको बोला बताइए? सभी को नहीं, मतलब बोला वैसे किसको?
कूर्म ब्राह्मण को बोला। और उसके ये बोला क्यों? उसने कहा कि हम बहुत विषय से परेशान हैं। विषय मतलब भोग वासना इत्यादि से। क्या करें? तो इसके बाद महाप्रभु ने ही बोला और फिर कहा, कबू न बाड़ी भे तुम्हार विषय तरंगे पुनरपि ठाई पावे मोर संगे। तो कभी भी तुमको विषय तरंग नहीं मतलब प्रभावित करेगी, यानी कि प्रभावित कर रही है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रजल्प कर रहे हैं। इट्स क्वाइट हैवी। प्रजल्प कर रहे हैं इसलिए विषय वासना सता रही है। कुछ संपर्क भाया का है इसलिए परेशानी हो रही है। अगर सदा ही ओनली कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो आपका मन तो कृष्ण में ही लगा रहेगा। ट्राई कीजिए कभी। रथ यात्रा कभी आप किए हो, जगन्नाथ रथ यात्रा 4-5 घंटे कीर्तन कर लीजिए, देखिए मन कितना ब्लिसफुल हो जाता है। हम लोग तो कभी इतना करते नहीं, कीर्तन ही गूंजता रहता है। तो ये है, खैर जो भी है। तो अब वहां पे प्रभुपाद बड़ा सुंदर इसका अनुवाद करते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हें मेरा संग प्राप्त होगा, अपितु वह तो महाप्रभु के संग से कभी दूर ही नहीं रहेगा। इस तरह से समझाया। समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूँ? तो भगवान का आदेश पालन करने से व्यक्ति भगवान का संग प्राप्त कर रहा है। अब मैं भगवान के बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो भगवान का आदेश पालन कर रहे हैं, तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पता है जीवन में कैसे कोई कठिनाई हो सकती है, लेकिन पता है कठिनाई क्या है हमारे संग? भगवान के आदेश को रख दिया हमने, क्या कहते हैं, बैक बर्नर समझते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बैक बर्नर समझते हैं किसको, ये हिंदी में क्या है? पीछे पीछे रख दिया और दुनिया माया के आदेशों को पालन करने में हम बहुत उत्साहित रहते हैं, फिर दुख तो भोगना ही पड़ेगा। ये बात है। महाराज परीक्षित अपने माता के गर्भ से लेकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में रहे, अतएव उन्होंने भगवान के सारे अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णतः अर्जित कर लिए थे। ये समझ में आ गया? माँ के गर्भ में ही जब भगवान को देखा और उसके बाद वो बाहर आने के बाद परीक्षा कर रहे हैं कि भगवान कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है, इत्यादि इत्यादि, तो सदा ही कृष्ण का स्मरण रहा कि नहीं? राजकाज करते हुए भी कृष्ण के स्मरण में रहे। जब व्यक्ति 24 घंटा कृष्ण का स्मरण कर रहा है तो क्यों नहीं उन गुणों से वह पूरित हो जाएगा? प्रोसेस वेरी सिंपल, एप्लीकेशन इज नीडेड। अब हम रंती देव के बारे में सुनेंगे। ये फोटो थोड़ा देख लीजिएगा। ये रंती देव नाम के राजा थे जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए व्रत कर रहे थे 48 दिन का। तो उनकी परीक्षा हुई थी, उसकी कथा मैं सुनाऊंगा। पहले जो प्रभुपाद यहाँ पे लिखे हैं उनको मैं पढ़ देता हूँ। ये महाभारत काल से भी पहले के प्राचीन राजा हैं और इनका यहाँ पे उल्लेख हुआ है उदारता के समय में, उदारता के संबंध में, क्षमा कीजिएगा, जिनका उल्लेख नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए किया था, जैसा कि महाभारत द्रोण पर्व में से ज्ञात होता है। ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण करने के लिए विख्यात थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की थी। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ, जिससे वे स्वर्ग लोक गए। वे ऋषियों को फल, कंद तथा पत्तियां पहुंचाया करते थे, जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे आशीष दिया करते थे। यद्यपि वे जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस भक्षण नहीं किया। उन्होंने वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ। वे उन राजाओं में से हैं जिनका स्मरण हर प्रातः तथा संध्या समय किया जाता है। अब हम इसकी कथा सुनना चाहेंगे आप लोग? कथा हम सुनाएंगे, नहीं भी सुनना चाहोगे तो भी सुनाऊंगा। रंतिदेव महाराज ये संकृति नामक एक राजा हुए। उनके 2 पुत्र थे, गुरु तथा रंतिदेव। तो वे बताते हैं कि रंतिदेव इस लोक में और परलोक में दोनों जगह विख्यात हैं और उनका महिमा ज्ञान न सिर्फ मानव समाज में अपितु देव समाज में भी होता है। और क्यों होता है उसको भी आप सुनिए। एक बड़े ही आश्चर्य की बात है कि राजा कर क्यों नहीं वसूल करेगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि रंतिदेव अपने कमाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, जो मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते और अगर कोई अतिथि आता तो उन्हें सारी वस्तु अपनी दे दिया करते थे। अद्भुत उनकी बात। और इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से उनके और उनके परिवार वालों को बहुत कष्ट भोगना पड़ा। ऐसे ही कुछ कमा नहीं रहे और जो कुछ आता है अतिथि वाले को दे देते हैं। इस कारण से उनके परिवार के लोग अन्न और जल के अभाव में बहुत ही दुखी रहते थे। फिर भी रंतिदेव बड़े धीर बने रहते, बड़े उदार थे, देने में बहुत आगे थे। एक बार वो 48 दिन तक उपवास कर रहे थे और उसके बाद सुबह के समय उन्हें थोड़ा जल प्राप्त हुआ, घी और दूध से बने हुए कुछ व्यंजन प्राप्त हुए।
पूरे परिवार के लिए कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही वह अपने परिवार के संग भोजन करना चाहते, एक ब्राह्मण आ गया और कहा कि मुझे भोजन कराइए। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं है, घर में कुछ भी नहीं बाबा, अगला घर देख लो बाबा, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो उन्हें इसमें बताया गया भागवत में कि रंती देव को हर जीव के अंदर भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता था, बड़ा सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने बड़े श्रद्धा और सम्मान के संग उस अतिथि का स्वागत किया। कौन अतिथि है? ब्राह्मण। और उन्हें भोजन का अंश दिया। ब्राह्मण ने अपना भाग खाया और फिर वे चले गए। उसके बाद बाकी भोजन को अपने परिवार वालों संग बांटने के लिए उपस्थित हुए और जैसा ऐसा कर ही रहे थे तो एकदम से शूद्र आ गया। देखिए कैसे परीक्षा हो रही। चलो तुम ब्राह्मण का सम्मान करोगे, शूद्र के प्रति क्या भावना होगी। तो उस शूद्र को देख करके भगवान ने उसको भी भोजन से एक अंश दे दिया। जब वह शूद्र चला गया तो एक और मेहमान आया अपने कुत्ते के साथ और कहा, हे राजा, मैं और मेरे कुत्ते भूखे हैं, उनको भी कुछ खाने को दे। तो उनको भी दे दिया। और न सिर्फ दिया, ऐसा नहीं कि कुड़ करके दिया, बड़े आदर और सत्कार के संग, सम्मान के संग दिया। यही समझते हुए कि इनके हृदय में भगवान है। बहुत ही मतलब अद्भुत चेतना है। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, केवल बचा तो पानी का, पीने का पानी। इसके लिए फोटो दिखाना बहुत जरूरी कि क्या हो रहा था वहां पे। हाँ, ये फोटो देख करके भक्त लोग सुन सकते हैं। ठीक है। ये देख रहे हैं, कुत्ते वाला भी आया था और ये उससे पहले ब्राह्मण आके चले गए हैं, उससे पहले एक शूद्र आया था इत्यादि। ठीक है, शूद्र बैठा हुआ है। अब ऐसा हुआ तो वहां पे एक चांडाल आया और उसने कहा, हे राजा, मैं अत्यंत नीच हूं, कृपया मुझे पीने के लिए थोड़ा जल दे दें। अब बताइए कितना कष्ट है। एकदम प्यासे हैं, वो भी कितने दिन से? 48 दिन से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 48 दिन में पानी पीने की क्या दिक्कत है। पानी तो पी लेते कम से कम। हम तो 48 घंटे भी बिना पानी के नहीं रह पाएंगे। डोंट ट्राई इट एट होम। डोंट। ऐसा किसी का नहीं, लेकिन विचारणीय बात है। 9 बजे की भूख लग रही है और हमारी प्लेट को छीन ले। मुझे याद है वो दिन, याद है आपको? मट्ठा ही छीन के लगेगा तो मैं मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उस थके हुए चंडाल को देखकर महाराज रंतिदेव ने इस प्रकार के अमृत तुल्य वचन कहे। ये मतलब अभी जल नहीं दिया है, जल देने से पहले बोले। ये श्लोक है 9वें स्कंद के 21वें अध्याय, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ, 9वें स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 12। आप क्या में दिखा सकेंगे? नहीं दिखा पाएंगे तो कोई बात नहीं, भी दिखा पाए तो हम उसे गा लेते हैं। न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम। नहीं गा पाएंगे ऐसे, इतना तो अष्ट अष्टभिर्युक्ताम अपुनर्भवं वा आरतीम प्रपद्ये अखिल देह भाजाम अंतः स्थितो ये न भवन्त्य दुखा। मैं ईश्वर से न तो योग की अष्ट सिद्धियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कोई सिद्धि नहीं चाहिए, ना जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष की कामना करता हूँ। समझ में आ रहा है? मैं सारे जीवों के बीच निवास करके उनके लिए सारे कष्टों को भोगना चाहता हूं, जिससे वे कष्ट से मुक्त हो सके। इतना उदार थे। इस प्रकार की उदारता महाराज परीक्षित की थी, इसलिए मैं ये आपको बताया। उसके बाद कहते हैं कि इस जीवन के लिए संघर्ष करते हुए चंडाल की जान बचाने के लिए अपना जल देकर मैं सारी भूख, प्यास, थकान, शरीर का जो कंपन होता है वह है, खिन्नता, खिन्नता मतलब होता है दुख, हाँ दुख होना, क्लेश, संताप और मोह से मुक्त हो गया। देखिए ये भी एक अद्भुत बात है। हम सोचेंगे कि इतना व्यक्ति दुखी है, जल भी देगा तो और परेशान होगा, लेकिन उनका अनुभव क्या हो रहा है? भगवान की कृपा से इन सबसे मैं मुक्त हो गया हूं। और इस तरह से प्यास से मरते हुए राजा रंतिदेव ने बिना किसी हिचक के अपने हिस्से का जल भी चंडाल को दे दिया, क्योंकि राजा स्वभाव से अत्यंत दयालु थे। और यहाँ पे उसके बाद ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं ने, जो ब्राह्मण इत्यादि के रूप में आए थे, उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि आपको जो भी इच्छा वो मांगी। और फिर भगवान ने, रणदीप देव ने उनसे कोई भौतिक इच्छा नहीं मांगी,
बल्कि उनको प्रणाम किया और यही बात मांगा कि वह उनका भगवान वासुदेव में उनका मन अनुरक्त था और अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया था। बस यही मन ने मांगा और यही उनको चाहिए था। ठीक है, और तो बातें उनके बारे में बहुत सारी हैं, लेकिन उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग 9.21 नवा स्कंद 21वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ लेना सालों के बाद, सालों मतलब समय आने पे। ययाति महाराज, इस आप समझ गए ना, कथा समझ गए ना इस प्रकार से। तो वह इस प्रकार से उदार थे। ययाति ये विश्व के महान सम्राट और आर्य तथा भारोपीय इंडो यूरोपियन कुल से संबंधित समस्त महान राष्ट्रों के आदि पूर्वज थे। ये महाराज नहुष के पुत्र थे और अपने बड़े भाई के मुक्त योगी हो जाने पर विश्व के सम्राट बने थे। उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया और अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्य किए, जिनका इतिहास साक्षी है। इसीलिए इनको कह रहे हैं ययाति के समान धार्मिक थे। ठीक है, क्लियर हो गया। यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत वासनामय तथा प्रेमपूर्ण कहानियों से भरा पड़ा था। अगर आप लोग चाहेंगे तो कहानी हम सुना देंगे। वुड यू लाइक टू हियर सम लव स्टोरीज? नो, यस, नो, आई डोंट नो। अगर कोई लव स्टोरी सुनना चाहते हैं, भागवत से सुनाऊंगा, बाहर से नहीं सुनाऊंगा कुछ। अगर आप कोई लव स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वो भी हम सुना देंगे। Devotees on Zoom can raise hands if they want to hear a love story. शुभ गोविंद। अच्छा ठीक है। वे देवयानी के प्रेम पाश में फंस गए, जो शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी। देवयानी उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण ययाति ने पहले उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह कर सकता है। वे विश्व में वर्ण संकर जनसंख्या के प्रति विशेष सतर्क रहते थे। ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ कठिनाई हो रही समझने में। लेकिन शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह के इस नियम को संशोधित करके राजा ययाति से देवयानी को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। देवयानी की एक सखी शर्मिष्ठा थी, वह भी राजा से प्रेम करने लगी थी। अतः वह अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई। शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया कि वह शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में न बुलाएं, लेकिन ययाति उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन न कर सके। उन्होंने चुपके से शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। वस्तुतः 3 पुत्र हुए शर्मिष्ठा से, और देवयानी से हुए थे 2। जब इसका पता देवयानी को चला तो वह अपने पिता के पास गई और शिकायत की। ययाति देवयानी के प्रति अत्यंत आसक्त थे। अतएव जब वे उसे बुलाने अपने ससुर के पास उनके घर गए तो शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया कि वह नपुंसक हो जाएं, वृद्ध हो जाएं। देख रहे हैं शुक्राचार्य शाप दे रहे हैं गुस्से में। इनके पीछे कौन है? देवयानी। और चुपके से शादी किससे किए थे? शर्मिष्ठा। ठीक है, शर्मिष्ठा। ययाति ने अपने ससुर से विनती की कि वे शाप को वापस ले लें, लेकिन मुनि ने ययाति को यौवन लौटाने की शर्त के तौर पर उनसे कहा कि वे अपने पुत्रों का यौवन लेकर उन्हें वृद्ध एवं नपुंसक हो जाने दें। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 देवयानी से प्राप्त हुए थे और 3 शर्मिष्ठा से। उनके 5 पुत्रों यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु तथा पुरु से क्रमशः 5 विख्यात वंशों का उद्भव हुआ। ये समझ लेना चाहिए। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं इंडो यूरोपियन स्टॉक, जितने भी क्षत्रिय पूरे विश्व में हुए वे इन्हीं से हुए। यदु से यदुवंश, तुर्वसु से यवन यानी तुर्क वंश, तुर्की लोग, ठीक है, और द्रुहु से भोजवंश, अनु से म्लिच्छ वंश ग्रीक उधर रोम की तरफ, और पुरु से पौरव, जिनको आप पांडु वंश मतलब पुरुवंश, पौरवर्ष शब्द आया था इत्यादि। ये सारे वंश विश्व भर में फैल गए। वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक तक पहुंच गए, लेकिन आत्म प्रशंसा तथा अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण उन्हें वहां से नीचे गिरना पड़ा। खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ये स्वर्ग से गिर सकता है व्यक्ति। उनके पतन के बाद, मैं इधर कुछ कहानी नहीं, मतलब कुछ बोल नहीं रहा हूं, इस कथा को थोड़ा डिटेल में सुनने की इच्छा है। अगर आप लोग चाहेंगे तो थोड़ी लव स्टोरी सुना सकते हैं। उनके पतन के बाद उनकी कन्या तथा पौत्र ने उन्हें अपने सारे संचित पुण्य प्रदान किए। ये कथा हम लोग भागवत में नहीं पढ़े हैं, ये प्रपात महाभारत से बता रहे हैं। और वे अपने पौत्र तथा अपने मित्र शिबी की सहायता से पुनः स्वर्गलोक में पहुंच गए।
पहुंच चुके। याद आ रहा है कि शिवी महाराज उनको ऑफर किए थे, फ्लैट आपको मैं दे देता हूँ स्वर्ग में, ऐसे कर लीजिए। ये तब हुआ जब वो वापस गिर गए थे अपने पुण्य से, फिर शिवी ने दिया ऐसे करके। कितना पुण्य होगा शिवी के पास, ठीक है, वो दे दीजिए, हमारा एक फ्लैट वहां भी है, एक्स्ट्रा फ्लैट वहां चले जाइए। जहां वे यमराज की सभा के सदस्य बने और भक्त के रूप में वहीं रहते रहे। अब किसके भक्त हैं याति महाराज? तो भगवान विष्णु के ही भक्त हैं। उन्होंने 1000 से अधिक यज्ञ किए और मुक्त हस्त दान किया। वे मुक्त हस्त मतलब खुले हाथ से, खुला दिल बोलते ना, खुले हाथ से। वे अत्यंत प्रभावशाली राजा थे, सारे विश्व में उनका दबदबा था। जब वे काम वासना से 1000 वर्षों तक अत्यधिक पीड़ित रहे, तो उनके सबसे छोटे भाई ने, छोटे पुत्र ने उन्हें अपना यौवन अर्पित किया। भाई थोड़ा कुछ देता है। अंततः वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटा दिया। उन्होंने पुरु को राज्य भी सौंपना चाहा, लेकिन उनके दरबारी तथा प्रजागण इसके लिए राजी ना हुए। क्यों? क्योंकि पुरु सबसे छोटे लड़के थे। किंतु जब उन्होंने उनसे राजा पुरु की महानता का बखान किया, तो वे उसे राजा स्वीकार करने के लिए राजी हो गए और इस तरह सम्राट ययाति गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर गृह त्याग कर वन चले गए। अगर भक्त लोग चाहें और परमिशन दें तो हम इनकी कथा सुनाना चाहेंगे। Would the devotees like to hear this? ओके, यहाँ तो यस हो गया। तो हम भागवत का प्रसंग है 9वां स्कंद 19वां अध्याय। इसमें श्लोक नहीं दिखाइए, श्लोक नहीं बोलेंगे, उसको एक रिव्यू की तरह पढ़ देंगे, कहानी की तरह पढ़ेंगे, कहानी ही रहेगी उसमें। और उसमें कहानी में भी कहानी उलझी हुई है, तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, उसको हम सुनने का प्रयास करते हैं। नहीं, बकरी वाली कहानी नहीं सुनाई, खाली हम इसकी जो लव स्टोरी है इनकी उसको सुना, मतलब प्रेम कहानी जो है वह सुनाएंगे बस। ठीक है, तो हुआ ये कि पहले शुरू करना पड़ेगा, कहाँ थे? कहाँ थे? हाँ, श्लोक ये आपका शुरू हो रहा है यहाँ से। श्लोक 1 से शुरू करते हैं। महाराज नहुस थे, उनके 6 लड़के थे, याति, ययाति, समयाति, आयाति, वियाति और कीर्ति। तो यह समझते हुए, याति सबसे बड़े थे कि भाई राजा बनने से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार में बाधा होगी, उन्हें राज्य स्वीकार नहीं किया। तो नहुस तो इस कारण से यद्यपि उनको मतलब राज्य दिया गया था, स्वीकार नहीं किया, तो राजा कौन बन गए? ययाति महाराज बन गए। और उसके बाद क्या था? हाँ, और उसके बाद जब राजा बन गए तो वह राज्य करने लगे। उनके 4 भाई थे, जैसे अभी आप सुन चुके हैं, समयाति इत्यादि। तो वे चारों दिशाओं में राज्य कर रहे थे। ययाति ने देवयानी से शादी करी। ये सब सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं, जो शुक्राचार्य की बेटी है। देवयानी क्या है? ब्राह्मणी, और ययाति है क्षत्रिय। और उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा जो वृषपर्वा देव असुरों के ही वो थे, लीडर थे। तो वृषपर्वा भी एक तरह से क्षत्रिय हुए। तो वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा से शादी किए, और देवयानी शुक्राचार्य की जो बेटी, उनसे भी शादी की। तो उनको अब इस पे एक दिक्कत आ गई, मतलब परीक्षित महाराज को, कि भाई ऐसे कैसे हो गया, ये प्रतिलोम विवाह कैसे हो गया? प्रतिलोम मतलब लड़की जो है वो मान लो ब्राह्मण है और ऊंचे कुल की कह लीजिए, और उसके बाद जो लड़का है वो नीचे कुल का है, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता, तो ये कैसे हो गया? और उसपे भी शुक्राचार्य तो अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने, महाराज ययाति क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी ब्राह्मणी का विवाह कैसे कर दिया ययाति महाराज से? तो ये सब जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं, तो आप उसके बारे में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, पहले समझना चाहिए, वृषपर्वा के गुरु हैं शुक्राचार्य। वृषपर्वा असुरों के लीडर हैं, और उनकी बेटी है शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य की बेटी है देवयानी। तो ये आपस में सहेलियां थी। तो एक बार देवयानी और अपने हजारों, और शर्मिष्ठा अपनी हजारों सखियों के संग एक जो महल था उसके ही उद्यान में थी। उसमें बहुत सारे कमल उगे हुए थे, फल फूल के पेड़ थे, और वहां पे एक सरोवर भी था, तालाब भी था। तो वहां सब लोग स्नान करने लगे,
और अपने वस्त्रों को उन्हें बाहर रखा हुआ था। इतने में ही वहां पे शिव जी आ गए। बुल को क्या बोलेंगे? बैल, अब बैल 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 पे तो उसमें पार्वती बैठी थी, शिव जी बैठे थे, तो उनको देखकर सबको लज्जा हो गई, तो तुरंत वह वस्त्र उठा के मतलब अपने अपने को धारण करने लगे, कवर करने लगे अपने शरीर को। तो हुआ ये कि गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र ग्रहण कर लिए। देवयानी है ब्राह्मणी और शर्मिष्ठा है क्षत्रियानी। तो अब इस पे शर्मिष्ठा को बहुत क्रोध आया। नहीं नहीं, मैं गलती कर गया, शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। हाँ, शर्मिष्ठा है क्षत्रियाणी, नीचे लेवल पे हैं, और देवयानी है ब्राह्मणी, तो वो ऊपर लेवल पे है। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े गलती से पहन लिए। और शर्मिष्ठा का स्वभाव ऐसे मतलब गुस्सैल थी, लेकिन मतलब सहज स्वभाव वाली थी, भोली भाली थी। गलती से उसने कपड़े पहन ली, तो देवयानी गुस्सा हो गई। कहती तुमने बिना किसी कह सकते हैं, हाँ परमिशन कह लीजिए, या तुमने कुछ विचार नहीं किया, और जो सामाजिक रीति रिवाज उसका विचार नहीं किया, और मेरा कपड़ा ऐसे पहन लिया जैसे मानो कोई कुत्ता। कितना खराब शब्द बोले हुए, कुत्ता जो है वो यज्ञ में अर्पित होने वाले घी के भाग को लेके भाग जाए। अब जब ये सुना, तो आप जानते हैं कि जब माता जी लोगों की लड़ाई होती है, तो अब जो व्यक्ति चुप हो जाए वही हारा माना जाता है। तो वह उसके बाद वो और भी बहुत कुछ बोलती हैं, देवयानी यहाँ पे और बोल रही हैं, तो बड़ी गुस्सा हो जाती है। तो जब इस प्रकार से शर्मिष्ठा को बोलते, शर्मिष्ठा को बहुत क्रोध आता है, और फिर वह एक सर्प के मान समान फुफकारने लगती हैं, और फिर अपने दांत को से दबा करके फिर वह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से बोलती हैं कि तुम इतना अधिक क्यों बोल रही हो? तुम लोग तो हमारे घर के बाहर एक भिखारी की तरह रहते हो, और हम पर एक कौवे की तरह हमारे ऊपर आश्रित रहते हो। ये सब चलता है। माता जी लोग जब लड़ाई करती हैं, तो उसमें विवेक का कोई उपयोग नहीं होता कि क्या बोल रही हैं, कुछ भी बोलेंगी ऐसे करके। तो फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, शर्मिष्ठा ने बहुत क्रुद्ध होकर के इनके वस्त्र लेकर के इनको कुएं में फेंक दिया। बताइए कितनी क्रूरता है, किसी को इतनी सी बात पे किसी को कुएं में फेंक देना। अब ये बताइए, जब ये देवलोक में हो रहा है, तो इस जगत में कोई कोर्ट केस करते तो कौन सी बड़ी बात है किसी को परेशान करने के लिए। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में फेंक दिया। ये बात हुआ। फेंक दिया होगा तो वह भी कितना कितना दर्द हुआ होगा ना, किसी कुएं में फेंकना बहुत डर लगता है। वो बड़े बड़े कुएं थे। अभी सोचो कितना भय लगेगा, अगर मान लो किसी को कुएं में फेंक दिया जाए, कितना भय लगेगा। लेकिन जो भी सोचा था ना, तो फेंक दिया। जब आदमी को क्रोध होता है तो ना सोचता है कि चोट लगेगी, क्या होगा। अब प्रेम कृष्ण प्रभु कह रहे हैं सूखा कुआं था, आपने तो नहीं खोदा था ऐसा कमेंट मत किया करिए। पानी था कि नहीं था पता नहीं। नहीं, पानी था, क्योंकि अगले श्लोक में बोल रहे हैं जलार्थी। हुआ ये कि जब देवानी ने शर्मिष्ठा ने देवानी को फेंक दिया, उसी समय राजा वहां पे वो शिकार करने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने पानी पीने के लिए उस जल के कुएं के पास गए, तो वहां पे पानी था, उसमें देवयानी भी थी। और उन्होंने देवयानी को देखा, तो उन्हें देखा कि इनके पास वस्त्र नहीं, तो अपना जो ऊपर का उत्तरी होता है वह वस्त्र को फेंका, और उसके बाद बड़े कृपा करके उनको हाथ पकड़ के उठा लिया। अब कैसे किया हमको नहीं पता, इतना लंबा हाथ तो हो नहीं सकता है। वी डोंट नो, डोंट आस्क दिस क्वेश्चंस। वो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, हो सकता हो कि उसी कपड़े से उठा लिया, कैसे किया हमको नहीं पता, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया। दोस डिटेल्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। अब देवयानी अत्यंत प्रेम से पूरित होकर महाराज ययाति को बोलती है कि आप जो है, आप ही मैं आपसे ही शादी कर सकती हूँ, क्योंकि आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, मैं और किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। तो और यह जो कुछ भी है वह देव के कारण हो रहा है। ऐसा क्यों है? कह रहे कि मेरा इस कुएं में गिरना और आपसे मिलना, यह सब देव के द्वारा नियोजित हुआ रहा था। अब ये कारण क्या है, उसकी पीछे कहानी और सुनना चाहेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक कच्छ हुए थे, कच्छ। कच्छ जो है ये है वशिष्ठ जी के बेटे हैं। वशिष्ठ जी, वशिष्ठ नहीं, बृहस्पति, हाँ सॉरी, वशिष्ठ नहीं, बृहस्पति। बृहस्पति के बेटे हैं। बृहस्पति है देवताओं के गुरु।
तो उनको इधर भेजा शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। तो जब भेजा तो 500 साल तक उन्हें कहा तपस्या करो। वहीं 5 साल तक मतलब रहो आश्रम में, सेवा करो, करके करते रहे। फिर जब 500 साल बीत गए, कहते नहीं और 500 साल करो। तो नेक्स्ट 500 साल जब रह रहे थे, तो वह देवयानी को नृत्य आदि कर करके एंटरटेन भी करते थे। ये भी करना पड़ सकता है। इट्स टू मच। अगर आपको लग रहा है कि ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ आपको नियम पालन करने के लिए कह रहे हैं, कम से कम इतना नहीं करना पड़ता है। वो भी एक विद्या सीखने के लिए। तो 1000 साल मोटा-मोटी देने के बाद शुक्राचार्य जी इनको विद्या दी। लेकिन आप जानते हैं कि अब इतना अच्छा गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो देखिए व्हाटएवर ही वाज़ डूइंग, तो देवयानी आकर्षित हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे शादी कर लीजिए। तो अब इनकी कच की बुद्धि क्या थी? नहीं, ये तो मेरे गुरु की पुत्री है, इनसे मैं शादी कैसे करता हूँ? कहा कर सकता हूँ? कहा नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तब इन्होंने क्रोध में आकर कहा कि तुमने जो भी विद्या सीखी है, वो तुम भूल जाओगे। अरे! इतना कष्ट हुआ, 1000 साल के बाद कोई ऐसा बोल दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम्हारी भी शादी जो है एक ब्राह्मण से नहीं होगी। तो ये दैव योग था, इस कारण से सारा कुछ हुआ। कभी-कभी जीवन में कुछ होता है, हम समझ नहीं पाते हो क्यों रहा है, तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। समझ में आ गई सारी कहानी? तो कच्छ का क्योंकि शाप था, तो उनकी शादी होनी ही नहीं थी ब्राह्मण से, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए संभव नहीं है किसी ब्राह्मण से शादी करना। आर यू लॉस्ट इन द लव स्टोरी और ठीक है, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा लेकिन क्योंकि ऐसा शास्त्र के द्वारा अनुमोदित नहीं है, राजा ययाति को अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी वह दैव का प्रावधान था और देवयानी बहुत सुंदर भी थी। तो इस कारण से उनकी ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अभी लेकिन शादी हुई नहीं है। लव मैरिज व्हिच हैज़ बीन अरेंज्ड, व्हिच विल बी अरेंज्ड। तो राजा अपने मतलब महल में चले गए। देवयानी भी रोते-रोते अपने पिताजी के पास गई, क्या-क्या हुआ है? और जब उन्हें बताया कि किस प्रकार से उनको कुएँ में डाला गया, उसके बाद राजा ने उनको बचाया इत्यादि, इत्यादि। तो यह सुन कर के शुक्राचार्य जी को बहुत दुःख लगा और कहे ये वृषपर्वा की नौकरी नौकरी तो नहीं, लेकिन ये पुरोहितगिरी करने से अच्छा है कि मैं शिलोंच वृत्ति करता। शिलोंच वृत्ति मतलब खेत में कुछ अन्न गिरा रहता, उसको ग्रहण कर लेता, वही से हो जाता, किसी की कम सुननी तो नहीं पड़ती इस प्रकार से। और वह अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ दी। जब वृषपर्वा को ये बात पता चली कि शुक्राचार्य जी घर छोड़ दिए हैं और उसको डाँट लगाने के लिए आ रहे हैं, तो तुरंत वह शुक्राचार्य जी के घर के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गए, मतलब रास्ते में ही, और उनके गुरु को बोला कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे बच्चे से गलती हो गई, इस प्रकार से उनका हो। तो जब वे वृषपर्वा से संतुष्ट हो गए, कौन? शुक्राचार्य जी, तब उन्होंने कहा कि देखिए मेरी लड़की देवयानी कुछ चाहती है, तो उसकी इच्छा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हुए कि महान शुक्राचार्य भी इस प्रकार से बेटी से आसक्त होकर के उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इस जगत के लोगों का तो कहना ही क्या। बाकी तो डिटेल्स तो वहीं पर चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे इसको। तो उन्होंने कहा कि क्या इच्छा है देवयानी की? वृषपर्वा ने पूछा कि देवयानी की क्या इच्छा है? तो देवयानी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी मेरे पिता मेरी शादी करें, तो मेरी मित्र शर्मिष्ठा अपनी सारी दासियों के संग मेरे संग रहे और दासी के रूप में रहे। देख रहे हैं, बदला एक के बाद दिया जा रहा है। ठीक है। तो विश्वपर्वा ने बहुत ध्यानपूर्वक सोचा कि भाई अब ये शुक्राचार्य जी को हम नहीं मनाएंगे तो हमारी सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने शर्मिष्ठा को देवयानी को दे दिया और शर्मिष्ठा देवयानी की सेवा अपने सारी मित्र मंडली हजारों स्त्रियों के संग ऐसे करने लगी जैसे मानो उनकी दासी हो। तो किसी को कुएं में फेंकने से पहले देखिएगा केस गड़बड़ हो सकता है। जब शुक्राचार्य ने देवानी की शादी किसे करी? ययाति से करी, तो शर्मिष्ठा भी साथ में गई। लेकिन शुक्राचार्य जी ने राजा को बोला कि तुम कभी भी शर्मिष्ठा का संग नहीं करोगे। यस सर, यस, यस, यस। तो देवयानी को के द्वारा एक सुंदर पुत्र ययाति महाराज ने उत्पन्न किया। अब उसको देखकर शर्मिष्ठा की भी इच्छा हुई कि हमारा भी संतान होनी चाहिए, और वह राजा के पास गई और राजा ने उनको उनसे प्रार्थना करी कि वह भी उनके द्वारा संतान चाहती हैं। तो फिर
जब इस प्रकार से शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से प्रार्थना करी, तो धर्म का सिद्धांत देखते हुए हम पहले भी बोल चुके हैं, ये प्रभुपाद समझाते हैं कि क्षत्रिय को अगर एक विशेष समय में कोई स्त्री आकर बोलती है संतान उत्पत्ति के लिए, तो वह उसको उसको देना चाहिए। तो उन्हें इसको दिया, और यद्यपि वे शुक्राचार्य की बात जानते थे, उनकी बात वार्निंग पता थी, फिर भी यह समझते हुए कि ये भगवान की इच्छा है, उन्होंने शर्मिष्ठा का संग किया, और भगवान के और उनके द्वारा पुत्र प्राप्ति हुई। कौन से पुत्र? देवयानी के द्वारा हुए थे यदु और तुर्वसु। यदुवंशों के पीछे मतलब कह सकते हैं पूर्वज, और तुर्क वंशों के, और शर्मिष्ठा के द्वारा हुए थे द्रुहयु, अनु और पुरु। ये बात याद रही, तो पढ़े थे। जब देवयानी को मालूम चला कि शर्मिष्ठा का जो है गर्भवती है उनके ही पति के द्वारा, कि ये सब बात मतलब छुपके हुई थी, तो उनको बहुत क्रोध आया था। देखिए कि शर्मिष्ठा से शादी ओपन में नहीं किए थे, ये मत से लीजिएगा, छुपके ही उन्होंने संग किया, जो भी कह लीजिए, गंधर्व विवाह या जो वटेवर। तो वह वापस अपने घर पिताजी के चली गई, मायके चली गई। कौन चली गई? देवयानी। हाँ, मुझे शर्मिष्ठा नहीं, देवयानी। जो राजा ययाति थे वे अपनी स्त्री देवयानी के प्रति अत्यंत आसक्त थे, तो उनको संतुष्ट करने के लिए वह, यहाँ तक संतुष्ट भी करने के लिए और उसके चरणों का मसाज करने के लिए खाया, मतलब चरणों का समाहन करने करने के लिए गए, लेकिन वह किसी भी तरह उसको संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। लिखा यही है, मायके में जाकर के पांव दबा रहे लेकिन लात मार रही, नहीं मान रही। शुक्राचार्य अत्यंत क्रुद्ध हुए, कहते तुम झूठे व्यक्ति हो, तुम स्त्रियों के पीछे भाग रहे हो, तुमने बहुत बड़ा खराब काम किया है, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम बुढ़े हो जाओ और नपुंसक हो जाओ, असमर्थ हो जाओ। तो ययाति ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप तो सर्वथा पूजनीय हैं, मैं अभी अपनी काम वासना से तृप्त नहीं हूं, जो आपकी पुत्री से संतुष्ट हो गई। तब सुग्रह सोचा तो गड़बड़ हो गया, इसको बुढ़ा कर दूंगा तो मेरी पत्नी को, सॉरी, मेरी पुत्री का भी नुकसान है। तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी और व्यक्ति से एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन वह उससे सहमत होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद ययाति ने जब ये आशीर्वाद प्राप्त किया, वट एवर इसे कह लीजिए आशीर्वाद, तो वह अपने बड़े बेटे यदु के पास गए, ने कहा कि आप जवानी ले लीजिए, आप जवानी दे दीजिए और बुढ़ापा ले लीजिए, अच्छा ऑफर है। ठीक है। तो यदु महाराज ने कहा कि ना, और उसका देखिए क्या तो बात है, देख रहे, कामातुरम न भयम न लज्जा, पिता होकर के कैसे पुत्र से बोल सकता है, कहते हैं कि मेरी काम वासना अभी संतुष्ट नहीं हुई, तो यदि आप मुझ पर दया करें तो मेरी बुढ़ापा आप ले लें, जो आपके नाना जी के द्वारा दिया गया है, देवयानी के बेटे थे ना यदु महाराज, और मैं कुछ और दिन भोग भोग लूं। देख रहे हैं काम वासना कितना व्यक्ति को, अब क्या बोले जाते, बड़े राजा है तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बड़ी फजीहत करते, अपने ही बेटे से बोल रहे हैं इस प्रकार से। प्रभुपाद बहुत अच्छे अच्छे बात श्लोक उसमें कोट कर रहे हैं, हम वहीं पढ़ेंगे। तो यदि ने कहा कि आपको अभी से बुढ़ापा प्राप्त है, नहीं कुछ समय पहले तो आप जवान ही थे, लेकिन मैं आपके बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि जब तक व्यक्ति भौतिक भोग प्राप्त नहीं कर ले उसको वैराग्य नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, उसको अभी हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं। वस्तुतः यदु महाराज जानते थे कि भगवान उनके वंश में आएंगे, तो इसलिए उनको वंश बनाना था, कि बहुत सारी कथा है। ये आती है इसी प्रकार से, तुर्वसु, द्रुहयु और अनु को भी बोला कि सब मना कर दिए, लेकिन उसके बाद पुरु महाराज को बोले, तो पुरु महाराज ने स्वीकार, कहा कि देखिए, और ने बोला भी कि तुम्हारे तीनों भाइयों ने मना कर दिया है, अब तुम भी इस प्रकार से मुझे निराश नहीं कर देना, तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है। तो पुरु महाराज कहते हैं कि देखिए, आप पिता की कृपा से ही शरीर प्राप्त होता है, तो और इस शरीर के द्वारा व्यक्ति भगवान का पार्षद बन सकता है। बहुत सुंदर बात यहाँ बोल रहे हैं, तो मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं आपकी बात को जरूर स्वीकार करूंगा। उसमें भी कह रहे हैं कि एक बेटे को पिता की आज्ञा का को देखना चाहिए, अपेक्षा करना चाहिए, कब आज्ञा होगी मैं इसको पालन करूंगा, तो वो फर्स्ट क्लास है। और अगर आज्ञा पा करके करता है तो सेकंड क्लास है, और जो नहीं करता है तो वह तो पिता के मल के समान से बोता लिखा गया। ठीक है। तो इस प्रकार से पुरु से बड़े प्रसन्न हुए थे महाराज ययाति, और उसके बाद उन्होंने राज्य को भोगा। पर आप समझ रहे हैं, कहानी आगे चलेगी इसी प्रकार से बहुत।
फिर 1000 साल तक भोग भोगते रहे, तृप्त नहीं हुए, फिर वापस वो पुरु महाराज को उनका जवानी वापस करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि अब यही पूरे विश्व के राजा बनेंगे। ठीक है? ये सब कहानी सुनाई थी हमने। डिटेल्स सब हम यहाँ पढ़ेंगे तो सुन सकते हैं। ये कथा तो आगे इसमें और भी वर्णन आ रहा है किस प्रकार से ययाति महाराज अत्यंत धार्मिक थे, बहुत सारे यज्ञ किए। तो ययाति महाराज की कथा आपने कुछ-कुछ सुनी और धार्मिक थे, वह भी बात बताया, भगवान के महान भक्त भी थे। बाद में उनको वैराग्य भी हो गया इस भोग इत्यादि से। 9वां स्कंद ये है अध्याय 18, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। ओके? 9:18, 9:21 2 चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एक श्लोक और लेंगे। धृतया बलि समः कृष्णे धृत्या बलि समः कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रहः प्रह्लादैव सद्ग्रहः आहर्तेषोऽश्वमेधानाम् आहर्तेषु अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। वृद्धानां पर्युपासकः। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। तो श्लोक देखिए। धृतया धैर्य में यह बलि के समान होगा। बलि अर्थात बलि महाराज। कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह, सद वस्तु, अच्छी वस्तु, उत्कृष्ट वस्तु को ग्रहण करने वालों में यह प्रहलाद के समान कृष्ण को ग्रहण करेगा। कृष्ण से उत्कृष्ट व्यक्ति तो कुछ वस्तु कुछ है नहीं, सार वस्तु कृष्ण है। तो जो सारग्राही हैं, सदग्राही मतलब सारग्राही, जो उत्कृष्ट वस्तु को स्वीकार करते हैं, उसमें ये प्रहलाद महाराज की तरह होगा। तो ये तो हो गए उनके 2 गुण। अब उसके बाद उनके कर्मों का वर्णन करते हुए कह रहे आहतेर एषः अश्वमेधानाम। आहतर का मतलब है यज्ञ संपन्न करने वालों में, बहुत सारे यह अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करेगा। और वृद्धानाम पर्युपासकः, प्रभुपाद जी वृद्धानाम को कहते हैं वृद्ध और अनुभवी, जिनका बाल ज्ञान के मसाले से पका है। कहने का अर्थ यह है कि जो वृद्ध है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो ज्ञानी है, केवल बुढ़ा हो जाने से ज्ञान नहीं होता है। तो वृद्ध और वयोवृद्ध कहते हैं, वयो मतलब आयु वृद्ध, और एक होता है ज्ञान वृद्ध। तो ज्ञान और वयोवृद्ध लोगों के पर्युपासक। समझ में आ रहा है बात? पर्युपासक मतलब अनुयायी, उनकी बात के साथ चलने वाले थे। अन्वय देखिए। एषः ये बालक, धृतया अर्थात धैर्य में, बलि समः बलि महाराज के समान, भविष्य अर्थात होगा। कृष्ण भगवान कृष्ण के प्रति प्रहलाद इव, प्रहलाद महाराज के समान सद्ग्रह भक्त होगा। सद्ग्रह अर्थात भक्त कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? जो सार को ग्रहण कर, अच्छी वस्तु को ग्रहण करने वाले हैं। तो अच्छी वस्तु भगवान कृष्ण से तो अच्छी कोई वस्तु है नहीं, उसको ग्रहण करने वाले, इसलिए इसका अनुवाद भक्त के रूप में कहा गया है। भविष्यति अर्थात होगा। एषः यह अश्वमेधा नाम आहर्ता, अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला होगा, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करेगा। वृद्धानाम पर्युपासकः, तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। ये समझ में आ रहा है? वृद्धानाम का अर्थ केवल बुढ़ों का नहीं अनुयायी होगा। केवल बुढ़ों का अनुयायी होने से बहुत दिक्कत हो जाएगी। बुढ़ा बोलेगा कि भाई घर में कोई बुढ़ा आपके घर में हो, कहे हरे कृष्णा मत करो, दांत उसके बाहर आ गए को तुम्हारा दिमाग भी बाहर आ गया, कुछ नहीं पता है, कब्र में पैर लटका हुआ है, हरि नाम करने के लिए नहीं बोल रहे हो। कई बार दादा लोग बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र नहीं है करने की, और आप उनको बोलो आपकी तो उम्र आ गई है, तो कहेंगे अब हमसे होता नहीं है। तो उम्र है कब? ये बड़ा स्ट्राइकिंग बात है। बीच वाले को भी नहीं करने देंगे। बीच कब आएगा? 35, 40, 45 कब करेगा व्यक्ति? ये बड़ा अद्भुत बात है। ये कितने अद्भुत बात है। पहले खूब रोग बढ़ा लो, उसके बाद दवा लेना। उधर हम नहीं जा रहे, लेकिन ये सोचने वाली बात है। सारार्थ दर्शनी। सद्ग्रह अर्थात वह सर्वाधिक उत्कृष्ट वस्तु भगवान कृष्ण को ग्रहण करेगा। ये तो आपने सुना ही हुआ है कि बचपन से ही माँ के गर्भ से भगवान का दर्शन हुआ, तो वैसे उन्हीं को वह पूरा जीवन ढूंढते थे। परीक्षित महाराज के गुणों को कहकर वे तब उनके कर्मों का वर्णन करते हैं। तो आधे श्लोक से शुरू हो गया, अब कर्मों का वर्णन आएगा। तात्पर्य, बलि महाराज ये भगवान की भक्ति के 12 अधिकारियों यानी महाजनों में से एक हैं। ये भक्ति के अधिकारी यानी महान इसलिए बने क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर लिया था,
क्योंकि गुरु ने भगवान की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने में बाधा उत्पन्न करी। तो आप ये फोटो में देख भी रहे हैं कि शुक्राचार्य को कहने, अरे भाई ये विष्णु है, ये छल करने आया है, सब कुछ मत दो, तुमने ओम नहीं बोला है। सारे नियम बता रहे थे, जल लेकर के तुमने ओम नहीं बोला है कि तुम्हें दूंगा, अभी तुम वापस मुकर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बलि महाराज कहे, अगर ये विष्णु है और मैं नहीं दूंगा तो मार के ऐसे ही ले लेंगे, तो अच्छा है कि दे ही दे। तो इसलिए इस बात में शुक्राचार्य जी को ग्रहण नहीं किया। देखिए, समझना होगा कि शुक्राचार्य जी भगवान विष्णु की महिमा जानते हैं, लेकिन भगवान ही उनके अंदर प्रवेश करके इस प्रकार के अज्ञान को बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं दो, मत दो, ऐसे करके। नहीं तो आगे आप देखेंगे शुक्राचार्य जी स्वयं कहते हैं कि भगवान, जहां आपका नाम उच्चारण होता है, वहां जो कुछ भी मतलब यज्ञ में कुछ आपूर्ति रहती है वो पूर्ण हो जाती है। तो भी भक्त हैं भगवान के, अब महिमा तो जान ही रहे हैं ना। ये बात है। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति के अहेतु की अवस्था प्राप्त करना है। क्या है, सवै पुंसाम परो धर्मो, ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। तो जो भी कोई धर्म कर्म कर रहा है उसका प्रयोजन क्या है कि व्यक्ति को भगवान की सहज प्रीति हो, कुछ सोच करके कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए ना करे। भली महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व त्याग देने के लिए कृत संकल्प थे और उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की परवाह नहीं करी। बताऊंगा, दृढ़ता मतलब होता है दृढ़, धैर्य। वे भक्ति के अन्य प्रामाणिक अधिकारी प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। मैं समझाऊंगा कि धैर्य क्यों बोल रहे हैं। बलि महाराज तथा विष्णु वामन देव के साथ उनके व्यवहार की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद अध्याय 11 से 24 में वर्णित है। बड़ा अमेजिंग है। थोड़ा सा बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए यह इस फोटो में भी दिखा रहे हैं, ये बहुत ही असहनीय बात है। कथा तो आप लोग जानते हैं कि बलि महाराज को भगवान ने 2 पग में पूरा धरती आकाश सब कुछ नाप दिया, तो अब तीसरे पग को वह भगवान उनके माथे पर रख दिए और बोले कि तुम झूठे हो। अब एक क्षत्रिय के लिए जिसने ये व्रत ले लिया कि मैं दूंगा, उसको भरी सभा में झूठा बोलना, ये उसके लिए मृत्यु से भी खराब है। यही बात ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिसका सम्मान होता है उसके घर में थोड़ी पुलिस भी आ जाए तो पुलिस के बारे में सोचने से घबराता है कि लोग क्या सोचेंगे कि पुलिस क्यों आ रही है। अभी तो समझ में आ रहा है, जो अत्यंत सम्माननीय व्यक्ति है उसके घर में मान लो कोई झूठा आरोप कर देता है, कोई किसी भी तरह से कुछ भी करता है, पुलिस आती है तो उसको बहुत दुख लगता है, भले कुछ ना किया उसने। और उसी प्रकार से भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि नहीं, कि तुम ये युद्ध क्षेत्र छोड़ रहे हो, तुमको ये कायर कहेंगे, तुमसे सहा नहीं जाएगा। ये बात समझिएगा, जो अत्यंत सम्मानीय व्यक्ति है उसका असम्मान मरणाद तिरच्यते है, वह मरने से भी अधिक खतरनाक होता है, बहुत खराब होता है उसके। ये फोटो हम जानबूझ के रखे हैं क्योंकि वरुण पाश से इनको बांध दिया गया और भगवान डांट भी लगा रहे हैं, झूठे कहीं के, तुम बोल रहे थे तुम दोगे, तुम नहीं दे पाए, ऐसे करके। और देखिए सर झुका करके बलि महाराज नीचे खड़े। इसलिए मैं बोल रहा हूं धैर्य। देखिए गुरु ने त्याग दिया उनको और भगवान विष्णु भी आक्षेप कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम, दे नहीं पाए, इत्यादि इत्यादि। यहाँ तो भगवान बड़े खुश हैं, भाई आप मान लो कुछ भी चढ़ा तो मुस्कुरा के ग्रहण कर लेते हैं। और मान लो आप कहें कि भगवान मैं इतना लड्डू चढ़ाऊंगा और फिर हम नहीं चढ़ाए, भगवान कहते तुमको इतना बोले तो दिया क्यों नहीं, डर जाएंगे ना, भगवान ही जब डांट रहे हैं तो ऐसे क्या होगा, कहाँ जाएंगे अब। तो इस प्रकार से, हाँ फिर भी बांधा भगवान ने, फिर भी बांधा। यही तो, और कठोर शब्द भी बोले। तो इस प्रकार का अपमान और किन के बीच में हो रहा है, जहां वो राजा हैं, देखिए जहां सिंहासन में बैठते थे वहां बैठे हैं भगवान देव। बैठ गया तो भाग्य का भागी है। और उसके बाद ऐसे बांध दिया जैसे मानो कोई अपराधी है। ध्यान दीजिएगा, सम्मानीय व्यक्ति के हाथ में कोई कड़ी लग रही, उसको बहुत बुरा लगेगा। तो ये बात यहाँ पे समझनी होगी। वहां लिखा है कि देखिए अगर ऐसा मतलब व्यवहार हो रहा है और फिर भी ये सहन कर पा रहे हैं तो ये भगवान की कृपा ही है, अन्यथा ये सहन नहीं करते, शरीर छोड़ देते। सब जो सुने हैं 8वें स्कंद को वो समझते हैं इस बात। इसीलिए देखिए ना 11 से लेकर 24 अध्याय में बलि महाराज के बारे में वर्णन।
तो महान भक्त हुए, महाजन है। महाजन होना इतना आसान बात नहीं है। हाँ, बाधा क्यों? आपके पास 8वां स्कंद है ना, पढ़िएगा। सब लोग सुन लेंगे। वचन को पूरा नहीं कर पाया इसलिए बांध दी। तो ये स्थिति है। तीन अब उनकी तरफ से वकालत कर रहे हो। सही है कि 3 वक़्त दिया था लेकिन वो सिर पे था। तो कोई बात नहीं, हम भी आपकी तरफ से ही हैं, बलि महाराज की साइड ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हुआ था, तो बलि महाराज इस प्रकार से धैर्य के बहुत बड़े सूचक हैं कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ा। ठीक है? ये बात आगे आप सुनेंगे किस प्रकार से पूरे विश्व के राजा थे और एकदम से सब कुछ छीन लिया गया परीक्षित महाराज का, लेकिन अपना धैर्य नहीं छोड़े वो। ठीक है ना? प्रहलाद महाराज, वे भगवान कृष्ण या विष्णु के परम भक्त थे। अभी वे केवल 5 वर्ष के ही थे कि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने भगवान का अनन्य भक्त होने के लिए उन्हें कठोर दिन दिए। यही उनका अपराध था कि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। मानो कुछ मात्रा में हिरण्यकशिपु के भी रहते तो मुझे मान भी जाता, लेकिन ना, वो नहीं माने। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को भयानक दैत्यों ने परेशान करने का प्रयास किया। कभी आप सोचिए कि हम ऐसी स्थिति में हो तो कितना घबरा जाएंगे। कभी कभी रात में कोई बुरा स्वप्न आ जाता है तो हम डर जाते हैं, और महान महान दैत्य, असुर, राक्षस जिनको देख करके आदमी डर जाए, और वो चारों ओर से घेर रहा है मारने के लिए, आओ मारें काटें ऐसे करके। और उसके बाद क्या, देखिए सर्प इत्यादि भी, फिर भी प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं हुए। हम लोग इसकी इमिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन वाकई भक्त प्रस्तुत कर दिया। वहां पे नरसिंह पुराण में प्रहलाद महाराज की इतनी सुंदर कथन है, कहते हैं देखो भगवान की स्मृति से सारी विपदाएं चली जाती, फिर भी लोग विश्वास नहीं करते। तो वही कठिनाई हमारे संग ये कि हम भगवान की स्मृति कर नहीं पाते। और गुरु महाराज कह रहे थे कि जब उनको सर्प के कुएं में भेजा फेंका जा रहा था तो देख नहीं रहे थे, वो वाला काटेगा क्या? उसमें कितना जहर है, उधर उनकी स्मृति ही नहीं गई। बहुत सुंदर हम लोग भक्ति संदर्भ से कोट कर चुके हैं इस बात को कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे अंदर यह क्षमता नहीं है कि जो हाथी सींग लेकर मेरे तरफ मारने आया है उसको मैं रोक लूं। ये मेरी क्षमता नहीं, 5 साल का बच्चा क्या करेगा। लेकिन हाँ, मैं हर स्थिति में भगवान विष्णु का स्मरण कर सकता हूँ, ये मेरी शक्ति है। तो स्मरण के आचार्य, कितनी सुंदर बात है, बड़ा टचिंग है ना, इज इट नॉट? कि हम और कुछ नहीं कर सकते, हम तो असहाय हैं, केवल कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। वैसे ही बहुत बड़ी बात है कि अब हाथी हमको सींग मारने आ रहा है और उस पे व्यक्ति खड़ा। इसमें नरसिंह पुराण में वर्णन है कि जैसे हाथी उनको मारने आता तो उसको ऐसा लगता कि नीचे कील लगी हुई है लोहे का, कि उनका शरीर तो अत्यंत कोमल था। यहां तक कि हिरण्यकशिपु ने कयादु को, उनकी मां को बोला कि इस लड़के को जहर दे दो, तो कहती मैं अपने बेटे को जहर नहीं दे सकती। इस प्रकार से, और बड़ा अद्भुत बात थी कि प्रश्न उठा कि भाई बच्चा खराब हो तब भी माता पिता नहीं मारते। हम सुन चुके हैं ना, माता पिता के समान सहिष्णु। और प्रहलाद जैसे अच्छे बच्चे को, एकदम प्यारे प्यारे बच्चे को भी, छोटे बच्चे को हिरण्यकशिपु क्यों मारने चला? इसी से पूरी कथा 7वें स्कंद की शुरू होती है। प्रहलाद महाराज से भी मिलने का मन करता है ना, कितने अच्छे डिवोटी हैं, बहुत अच्छे डिवोटी। भगवान स्वयं बोले सारे भक्तों में तुम सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। दैट्स क्वाइट समथिंग, इज इट ना? सो तो लोग चलना पड़ेगा। वे हिरण्यकशिपु के प्रथम पुत्र थे और उनकी माता का नाम कयादु था। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे क्योंकि उनके पिता का वध भगवान नरसिंह देव ने किया था। ये क्योंकि लगा करके तो समझ नहीं आया मेरे को। एक बात समझ सकते हैं कि महाभागवत थे और इनके प्रति नरसिंह हिरण्यकशिपु अपराध कर रहा था, इसलिए भगवान ने इनका वध किया था, ये बात समझ सकते हैं। इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत हुआ था कि यदि भक्ति मार्ग में पिता बाधक बने तो उसे भी भक्ति के पथ से दूर कर देना चाहिए, लेकिन लेकिन मर्डर नहीं करना चाहिए। अब मर्डर करने के लिए भगवान आ जाए तो अलग बात है, लेकिन ये तो सत्य बात है कि सदग्रह, भक्ति को ही चुना, भगवान को ही चुना। और अगर हिरण्यकशिपु को चुनते तो क्या मिलता उनको? ये मिलता कि आज तक प्रहलाद महाराज का ही राज्य चल रहा होता, ये मिलता।
और भगवान को चुनने से क्या मिला? बाह्य रूप से देखें तो घोर संकट प्राप्त हुआ। अब कुछ समझ में आ रहा है सदग्रह का अर्थ क्या है? देखिए, एक शब्द है लेकिन इसका अर्थ बहुत गंभीर है। ग्रहण करने वाली बात हुई ना। ये कह देते हैं कि ठीक है पापा, आज से मैं विष्णु का फिर से विष्णु का मुंह से आ रहा है, विष्णु का नाम, मैं उसका नाम जिसका मैं ले रहा था ऐसा कहते हैं, विष्णु का नाम कभी नहीं लूंगा, केवल ओम हिरण्यकशिपु नमः बोलूंगा। तो हिरण्यकशिपु खुश होकर के इतना खुश हो जाता कि वह उनको ही राजा बनाना था। और ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो हिरण्यकशिपु का राज भी आज भी चल रहा होता। वो मरने वाला नहीं था। कुछ सोचे हैं ऐसे किस तरह से? कब की बात है? बहुत पुरानी बात है। पिछले मनवंतरों की बात है। इस मनवंतर में सब नहीं हुआ है। अभी तक उनका राज्य चल रहा होता। अच्छा खासा परिवार चल रहा होता। लेकिन सदग्रह कृष्ण को, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, एकदम कृष्ण को से पकड़ ली हो ऐसा करके, उनसे छोड़ा ही नहीं जा रहा था, छोड़ा ही नहीं जा रहा था कृष्ण। भगवान अद्भुत लीला करते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से वर्णन है और उन्होंने कहा कि ऐसे भक्त बने वो। और आगे आप सुनेंगे भी, कह रहे हैं कि अब तक्षक आए या कुछ भी आए, गंगा जी के आश्रम में हूँ, भक्तों आप लोग भगवान के विष्णु गाथा गायते विष्णु गाथा, आप भगवान के बारे में बोल रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं, मरे जिए कुछ भी। तो भगवान के साक्षात आश्रय में है। जैसे परीक्षित महाराज ने भगवान का आश्रय लिया, प्रहलाद महाराज ने आश्रय लिया था, उस प्रकार से। ठीक है। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र रूप में, यानी कि प्रहलाद महाराज के 4 पुत्र थे। बलि महाराज हुए जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। बलि महाराज हुए प्रहलाद महाराज के पोते। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में मिलता है और प्रभुपाद ने उधर व्याख्या नहीं किया उसका। वृद्धा नाम परिउपासक, अर्थात वृद्धों की अत्यंत सेवा करने वाले थे। वृद्धों की जो ज्ञान वृद्ध हैं, ऐसे भी वृद्धों का ध्यान रखने वाले थे, लेकिन स्पेशली जो ब्राह्मण हैं, जो ज्ञान वृद्ध हैं, उनके वह उपासक थे। तो यहाँ पे आज कुछ कठिनाई नहीं होगी, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न भी नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।